पानी नहीं आएगी, बस आवाजें आ रहेगा। देख रहे कितना ज्यादा गहरा बनाया गया है। ये सब पाइप सब पर जंगल झाड़ लगा हुआ है, सब था। एक का जो पहाड़ लगता था वो कितना गेट है, 1 2, बड़ा बदबू आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पे गंदगी लोग कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। यही कि बिहार में सब कुछ हो सकता है विकास के सिवा, ये सब वीरान पड़ गया, क्या फायदा है। तो भैया चीनी मिल का यही अवशेष सब बचने वाला है। तो गाइज वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, स्वागत करता हूँ आप सबका एक से नए ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं रीगा चीनी मिल। अभी हम रीगा में है और यहाँ का जो सड़क है, चौक का नज़ारा है, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। ऐसा दिखता है यहाँ के कुछ सड़क के नज़ारे। ये सड़क है और सामने आपको ट्रक, ऊपर तार वार का झुंड लगा हुआ है। इधर से रीगा बाजार के लिए भी एक रास्ता चला जाता है। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर हमको जो मिल जाएगा वो रीगा चीनी मिल, जो कि 1933 में बना था। और इसको बनाने वाले एक अंग्रेज है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आगे से ट्रक आ रहा है और मतलब बस आ रही है, ट्रक नहीं। रीगा की सबसे खासियत बताए तो ये आधा शहर है और आधा गांव है। जब से रीगा चीनी मिल की शुरुआत हुई उसके बाद से इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी की प्रेजेंट स्थिति में रीगा चीनी मिल जो है वो बंद हो चुका है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि आमदनी जो है वो सीधा घट गया है। अभी टाइम 12:15 हो गया हुआ है और आज जो धूप है वो काफ़ी अच्छा खिला हुआ है। कल बहुत ज़्यादा ठंडी थी एकदम, कहे ना कि मुझे तो लगा था कि आज जो धूप नहीं उगेगी और बहुत ज़्यादा आज भी ठंडी रहेगी। हवा बह रही है लेकिन धूप जो है आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, सनलाइट अच्छा खासा है, काफ़ी मीठा धूप है और काफ़ी आनंददायक धूप है। रीगा चीनी मिल चौक पर हम पहुंच गए। ये रीगा का चौक है, आपको दिखाते हैं कैसा है। ये रीगा का चौक है। वहाँ पर जो आपको बोर्ड दिख रहा होगा वहाँ पर रीगा चीनी मिल चौक लिखा हुआ है। 3 रास्ते जाते हैं, एक इधर मेहरगंज की तरफ और इधर परसौनी सीतामढ़ी। यहाँ पर एक जो बस लगी हुई है यह परसौनी सीतामढ़ी के लिए है। यहाँ पास में जय हनुमान जी का मंदिर है। और मैं जो आया था इधर से आया था। रीगा का चौक देख रहे हो, गाड़ी चल रही है। जय हो जय हो। काफ़ी अच्छा खासा नज़ारा दिख गया मुझे। तो यह जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहता है। रीगा मिल चौक, यहाँ पर पहले जब मिल चालू हुआ करती थी बहुत ज़्यादा नज़ारा हुआ करता था, अच्छा खासा हुआ करता था। अभी थोड़ा हम रीगा चीनी मिल के बैक साइड में जाएंगे, मतलब कि सड़क किनारे से जो परसौनी की ओर जाती है ना रोड, वहाँ से यहाँ इस रोड की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ से रीगा चीनी मिल का एक मेन दरवाज़ा जाता है, जो कि दोस्तों अभी बंद है। रीगा चीनी मिल 2021 और मतलब 20 के अंत में और 21 के शुरुआत में ही बंद हो गया था। कारण बहुत सारा इशू है, मैं आपको बताऊंगा। और एक नया होटल रेस्टोरेंट खुला है, फैमिली रेस्टोरेंट, आपको ऊपर दिख रहा होगा। फ्रंट कैमरा इस कारण से उल्टा दिखता है। अगर रीगा चीनी मिल चालू होती तो इसका भी अच्छा खासा बिजनेस चलता, लेकिन जब से यह खुला है तब से उतना ज़्यादा बिजनेस अच्छा होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी ऑर्डर लिए जाते हैं। खैर धीरे धीरे कहाँ गया हम लोग, अभी पहुँचने ही वाले हैं। हम रीगा शुगर मिल के गेट पर पहुँच गए हुए हैं, दिखाते हैं कि क्या है। ये है रीगा शुगर मिल का गेट, जो कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। वहाँ से मिल का आपको नज़ारा दिख रहा होगा। फिलहाल रोड क्रॉस हो लेते हैं। मैं थोड़ा सा गड़बड़ साइड में चला आया, फिर उधर जाना पड़ेगा। खैर इधर आ जाते हैं पहले। हाँ, तो धीरे धीरे हम रीगा चीनी मिल के एक साइड आ गए हुए हैं और यह चीनी मिल जो है वह बंद हो गया था। बंद होने का क्या कारण है मैं अभी बताऊंगा आपको। और दूसरी बात कि इस चीनी मिल की अपनी एक कहानी है, और वो यह कहानी है कि यह जो चीनी मिल आपको पीछे दिख रहा होगा, ये जो चीनी मिल है 1933 में जेम्स फिनले नाम के एक शख्स है, जो कि अंग्रेजी हुकूमत से विरासत में आए थे और उन्होंने ही इसकी नींव धरी थी। जब यह चालू हुआ करता था इसका एक अपना रौनक था। यह हम चीनी मिल के एक साइड सड़क किनारे, यहाँ से देख रहे हैं सड़क है, सड़क के किनारे से हम, क्योंकि अंदर जाने का इजाज़त नहीं दिया गया है। और अभी जो इनके वर्तमान जो मालिक है वो धनुका है, जो कि कलकत्ता में रहते हैं। और अभी इस चीनी मिल पर केस चल रहा है कलकत्ता की अदालत में, और वह केस कर्ज का है, क्योंकि जब 1933 में जब यह बना था उस समय इसकी जो क्षमता थी चीनी मिल की वो थी 5000 टन, और उसके बाद इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया। ये गेट नंबर 2 है। और यहाँ जो आपको पटरी दिख रहा होगा, एक पुली लगा हुआ है, पुली पर फीता लगा होता है, वो बड़े बड़े खंभे आपको दिख जाएंगे। यहाँ जो आपको परती दिख रहा होगा, यहाँ पे टीला भर भर का पहाड़ इतना अथी था। ये बम्मा जब 2:30 बजे हमेशा टाइम टू टाइम भोपू मारा करती थी,
तो चीनी मिल का जो एरिया है करीब करीब 52 बीघा तक में फैला हुआ है, उससे भी ऊपर। देख रहे हैं वहाँ तक आपको जहाँ तक नज़र जा रही होगी ये सब चीनी मिल का ही एरिया है, और ये सब सूखा पड़ा हुआ है। पहले यहाँ पर ईंख का अवशेष पहाड़ों के जैसा ऊंचा था। जब चीनी मिल चालू था तो 5 किलोमीटर दूर से ही जो नीचे आपको उधर पड़ती ज़मीन देखा है, वहाँ पर ईंख का एकदम पहाड़ जैसा टीला हुआ करता था, वो दिख जाया करता था। लेकिन अब कुछ नहीं है, अब यह रौनक ख़त्म है, वीरान पड़ा हुआ है यह जगह। अभी इस चीनी मिल पर करीब करीब 335 करोड़ का कर्ज लदा हुआ है। आपको जान के बड़ा हैरानी होगी भाई साहब कि जब चीनी मिल चालू हुआ करता था ना, तो आसपास के 3 जिला आपको पता होगा। सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत यह है, सीतामढ़ी जिला में ही यह स्थापित है रीगा चीनी मिल, और उसके पास शिवहर, और शिवहर के पास फिर आपको मुजफ्फरपुर। इन 3 जिले के लोग यहाँ से अपना अच्छा खासा इनकम अर्जित कर लेते थे। और ये चीनी मिल की में वर्कर करीब करीब 5000 वर्कर रोज़ाना काम किया करते थे। हमेशा मिल चालू हुआ करती थी, लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अभी भी कुछ चल रहा है, स्पीड ये सब बनाया जा रहा है, लेकिन जिसका नाम ही चीनी मिल है वह चीनी नहीं बनाए तो बड़ा ही विडंबना है। इसका केस कलकत्ता की अदालत पे चल रहा है। मजदूर, किसान भाई और कर्मचारी जो भी हैं उन सभी ने केस कर रखा है, क्योंकि कितनों को पैसा नहीं दिया गया है, और वही सब पैसा मिलाकर 335 करोड़ का कर्ज चीनी मिल पर लदा गया है। अभी हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि कितना दूर तक जब चीनी मिल चालू हुआ करता था तो कितना दूर तक मतलब समझे ना, 52 बीघा में 5 बीघा में जो है, 5 बीघा में केवल और केवल मिल गठित है। यानी कि काम करने वाला जितना भी मिल है वो मतलब हर एक चीज़, पाट ऊर्जा मशीन सब 5 बीघा तक में है, और बाकी का जो 47 बीघा जो भी पड़ता होगा वो सब रखाया गया था मजदूरों के लिए, जो दूर ज़िले से आते थे। यहाँ रात भर लंबी लाइनें लगा करती थी, काफ़ी दूर तक लाइनें लगा करती थी एकदम, मतलब कि, और काफ़ी लोग गन्ना भी खाते थे। रोड जो है हमेशा भरी रहती थी, गन्ने के ट्रक से, गन्ने के टायर गाड़ी से, गन्ने के ट्रैक्टर से, सबसे भरी रहती थी। पर अब जो है वो सब खाली है। और यहाँ के लोग जो जिनसे मैंने कुछ बातें भी की, वो कहते हैं कि जैसे ही चीनी मिल बंद हुआ उनका जो है इनकम जो है सीधा घट गया। यानी कि हर सप्ताह का 5000, कोई कह रहे हैं 2000, समझ सकते हैं। जब मिल चालू थी लोग 24 घंटा तक मार्केट पर अगोरे रहते थे, दुकानें खुली रहती थी। आगे बताएंगे जब बंद हो गया तो आगे का जो नज़ारा है वो कुछ क्वार्टर है, खुला मैदान है, ये सब कैसा दिखता है। तो दोस्तों अभी हम उस गली में पहुंच गए हैं, यानी कि चीनी मिल के आगे की ओर से आ गए हैं, और सामने देख रहे हैं कि अभी चीनी मिल बंद होने के बाद से बस कचरा का फैलाव जो है बढ़ ही गया है। और ये सब मकानें आपको दिख रही होंगी, ये सब चीनी मिल के ही दायरे हैं। इनसे ऊपर ये सारा आगे पीछे मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है ना, वो सब चीनी मिल के ही अंतर्गत है। पीछे आपको कचरे का झुंड झमार दिख रहा होगा, यही है सारी चीज़ें। आप देख सकते, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। और मतलब अभी जो अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखाने वाला हूँ कि कितना एरिया था जिसमें लंबी लाइनें लगी करती थी। और यहाँ पे जिसमें भी आप देख रहे हैं ये गेट है, यहाँ से ट्रक लदा, मतलब कि ईंख लगा हुआ, बड़ा बदबू आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पे गंदगी लोग कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे भी होती थी पर इतना ज़्यादा बदबू नहीं था। ईंख की बदबू आती थी, उसे महक कह सकते हैं, क्योंकि वह आर्थिक आमदनी का स्रोत था। ये एक गेट दिखा आपको, यहाँ पे एक और गेट है, यानी कि कितना गेट है, 1 2 3 4 5 5 6 गेट मुझे दिखा है। और इन 6 गेटों से जो है ईंख से लदा हुआ ट्रक जो पूरा होता है, बैलगाड़ी, टायर गाड़ी जिसको बोलते हैं, ट्रैक्टर, ये सभी पास होते थे। लंबी लाइनें यहाँ से वहाँ तक लगा करती थी। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाने वाला हूँ। लंबी लाइनें लगा करती थी और काफ़ी दूर तक लाइनें लगा करती थी। लोग एक दिन, 2 दिन नहीं, सप्ताह भर, महीना भर लोगों को इंतजार करना पड़ जाता था। इसलिए बगल में जो एक मार्केट है वो 24 घंटा यहाँ का बाजार खुला रहता था। तो यही इन सब गेटों की बात कर रहे थे। 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गेट, 5 वहाँ पे है, और एक लास्ट 6 वहाँ पे है। पीछे आपको देख रहे हैं पूरा खाली पड़ा हुआ वीरान है, सब बंद पड़ा हुआ है। जब इधर ईंखें की लाइनें लगी हुआ करती थी
ये सारा जितना पड़ती आप देख रहे हो ना ज़मीन है, ये जो भी है ये सब मिल का ही ज़मीन है, एरिया है। और अब इसमें सूअर चढ़ रहे हैं, मवेशी लोग चढ़ते हैं, लोग गंदा करते हैं, पेशाब करते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं। और ये सारी चीज़ें जो लाइन है, क्लेम है, रो है बनाया गया है, ये सब के सब वीरान पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ट्रक लदे हुए ईख का, तो बैलगाड़ी का, टायर गाड़ी का, ये सब पर जिस पर ईख लगे होते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लाइन लगाकर खड़ी होती थी और अपने बारी का इंतज़ार करती थी। और इस गेट तो ये सब जो गेट देख रहे हैं यहाँ से एंट्री होता था। और आगे आपको शायद दिखे तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपना कैमरा ऊंचा किया है, वो सारी चीज़ें जो आपको दिख रही होगी वहाँ पर ईख को तौला भी जाता था। एकदम भूत बंगला बन चुका हुआ है मिल चालू के बिना। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि भूत बंगला बन चुका है, काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। तो एक दिन में यहाँ पर 1 लाख के संख्या में आदमी रहता था। अब बताइए 1 लाख की संख्या, 1 लाख कम नहीं होते हैं भाई, मतलब कि समझ सकते हैं बहुत ज्यादा होता है। मतलब हम तो 5,000 वर्कर के बारे में सुने थे, 5,000 वर्कर। अब जो है यहाँ पे गंदगी है, मुझे तो अब पैर मतलब कि काफी करता है आदमी, देख रहे नहीं। 1 लाख की संख्या में भाई साहब यहाँ के स्थानीय लोग हैं बोल रहे हैं। बगल में आपको रीगा चीनी मिल का बाजार भी दिख रहा है, वहाँ पर कभी कभी फुटबॉल भी खेला जाता था, वहाँ पे गोल कोच भी बनाया गया है। लेकिन अब सब के सब बेकार पड़े हुए। ये सब बिहार सरकार के अविकास का ही एक इशारा करता है कि बिहार में सब कुछ हो सकता है विकास के सिवा। वही ना, इतना चीनी मिल बिहार में है, सब बंद हो गया है। सब था, एक का जो पहाड़ लगता था वो वाला उससे बिकता था। सब के घूरा हम लोग तो अभी तो पता है कि मिल तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें स्पीड बन रहा है। तो इसमें स्पीड बनता है, चीनी वाला मिल बैठा दिया हुआ है। चीनी मिल बैठ गया है, जो कि मेन है इसका जो उद्देश्य लगाया गया था 1933 में इसकी नींव डाली गई थी। और चीनी मिल के अंदर एक मंदिर भी है ठाकुर जी का, यानी कि राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जिसमें अंदर जाना मतलब कि सिर्फ मना कर दिया गया है। तो मंदिर पर किनका अधिकार है? ये नाला है, इतना बड़ा नाला है, बनाया गया है। और नाला के सामने आपको दिख रहा होगा ये सब जो है, ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, यह एक मजदूर के लिए बनाया गया जाने वाला छोटा सा रूम, जिसको आप स्लम भी कह सकते हो। एक तरह से स्लम ही है, क्योंकि इसमें न धूप आता है, न सफाई है, न कुछ है। अब इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि ये तो बंद हो चुका है। मिल जो है यहाँ से ऊपर से यह बंद हो गया, और जब मिल बंद ही हो गया तो इस स्लम का कोई वजूद नहीं। यहाँ पे मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने सुना है, इन सारे गेट रूमों में गार्ड सब रहते थे ना चाचा, गार्ड रहते थे ना, हाँ गार्ड सब रहते थे। और ये सारी चीज़ें यहाँ तक दूर दूर तक खाली वीरान बंजर ज़मीन के सिवा और कुछ नहीं है। मवेशियाँ हैं, बकरी है। और वो जो मकान आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, दिख रहा है ना वहाँ पे गोल कोच, ये सब मैदान जो है, ये सारी चीज़ें आसपास जितने भी आप मकाने देख रहे होंगे, ये मकाने ये सब मिल के अंतर्गत ही है। क्वार्टर दिया गया है, सारी चीज़ें की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में थी, पर अब सब बंद हो गया है। खैर यहाँ पर देख रहे हैं सब तरफ जंगल झाड़ के अलावा भाई अब कुछ नहीं है, एकदम तहस नहस हो गया हुआ है। कैसे होगा हमारे बिहार का विकास पता नहीं। अब बस गंदगी दिख रही है, बदबू है, बस यही है। और बदबू, इस गंदगी से आर्थिक विकास नहीं होता है। जब यह चीनी मिल चालू था तो आसपास के जितने भी गांव के, जिले के जितने भी गांव के लोग सब है, वो पता है क्या करते थे? वो केवल और केवल गन्ना की ही खेती किया करते थे। और काफ़ी मैंने गन्ना भी खाया है। पर अब यहाँ गन्ना तो जैसे दिखना ही बंद हो गया, जैसे ईद का चांद हो गया हो। और यहाँ पे जब मुझे याद है कि जब मैं आया करता था तो यहाँ पर पानियों की झरझराहट की आवाज़ आती थी, एकदम झरझर 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 पानी आवाज़ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। काफ़ी अच्छा सुनने में लगता था। जब चीनी बनकर तैयार हो जाता तो उसको धोया जाता है, तो वो सारी मशीनें यहाँ लगाई गई है। चलिए देखते हैं। जो बड़े बड़े टैंक दिख रहे हैं, इसमें पानियों का झमेरा होता था। और वहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, एक लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर बनाया गया है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। रीगा चीनी मिल के लिए रीगा अतिथि गृह भी बनाया गया है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से दिखाते हैं, नहीं दिखा तो देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रीगा नगर हैट्रिक प्राइवेट लिमिटेड रीगा अतिथि गृह। ये सारी चीज़ें हैं वो बस अब बस खंडहर है, नथिंग एल्स। अब कुछ नहीं है इसके अलावा। देख रहे हैं वो सारी, ये सारी अतिथि गृह, यानी कि जो लोग बाहर से आते थे ना, उनके लिए बनाया गया था। और ये क्वार्टर हुआ करता था। और भी कुछ बताने वाले हैं। हाँ, अभी हम वहाँ आ गए हैं, हम मिल के पीछे आ गए हैं, जहाँ पे मंदिर है। मंदिर के पीछे बागमती नदी है। इस नाले में गांव बाजार बरसात से क्या है संबंधित पानी आता है।
मतलब एक नाला है और नाला में बताया गया है कि इस नाले में गांव से बाजार से इन सबसे संबंधित पानी आता है, इसलिए इसको न छेड़े। और देखिए हम वहाँ आ गए हैं, यहाँ पे पानी फुहारा वाटरफॉल जो होता है ना, जो पार्क में लगा रहता है, नीचे से एकदम फुर्र से ना पानी आता है ऊपर, ये सारी चीज़ें। अभी हम पीछे से और भी ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा, हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, तार वार है। बात कर रहे थे जब चीनी धुआता था ना तो इधर से पानी खूब ज़्यादा गिरता था, अच्छा नज़ारा दिखने में लगता था, एकदम काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता था। अब भाई ऐसा हो गया है ना कि देखिए यहाँ पे ये सब पाइप सब पर जंगल झाड़ लगा हुआ है, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये एकदम सुंदर सा नज़ारा वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक गजब की चहक थी, ये पाइप बंद कर दिया गया, देख रहे कितना ज़्यादा गहरा बनाया गया है, कितना ज़्यादा। ये है, ये था, सब में पानी भरा हुआ था, सब में। और ऊपर के जो ये सब आपको जो दिख रहे हैं लीवर्स, ये सारी चीज़ें, इससे पानी आया करती थी और एकदम पूरा गजब का साउंड सुनाई देता था, ऐसे लगता था जैसे आसपास झील हो। अब तो भाई कहे ना कि बिहार में सब कुछ संभव है, लेकिन विकास नहीं लगता कि संभव है। क्या बेरोजगार बन गया है यहाँ पर? खुद आप गार्डिंग ना करते हैं, यहाँ पर गार्ड साहब है, कह रहे हैं कि सब बेरोजगार हो गया है, वो मिल ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ के गार्ड से बात करते हैं कि कहे थे ना कि जो लोग यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं उनको भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, और इसी सब बात का लेकर है ना केस भी चल रहा है कलकत्ता के अदालत में। 10-11 महीना हो गया लेकिन पैसा नहीं दिया गया। ये भाई साहब है, यहाँ गार्डिंग करते हैं। जो कंटेंट में आप है, ओके है ना कि कैमरा पर सारा चीज़? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आप जो यहाँ पे अभी गार्डिंग कर रहे हैं, ये जो एरिया जो है ये क्या चीज़ वाला है? ये हो गया झरना है, क्या है ना, झरना है, झरना वाटरफॉल एकदम अच्छा लगता था। झरना का क्या था मतलब कि जो चीनी धुआ कर आता था सारा पानी यहाँ से फिर अंदर, यहाँ से नदी से पानी जाता है। अच्छा, यहाँ से नदी से पानी लेकर पास किया जाता है वापस। वही झरना चलता है। ओ, नदी से पानी पीछे बागमती नदी का धार है, नदी से पानी लेकर और इसके बाद पानी को वापस मिल में भेजकर और वहाँ चीनी उनी धोकर फिर पानी वापस इसी में आता। जब मिल चालू होता था, यह जो जगह है वीरान नहीं थी, सुंदर थी, आकर्षक थी। 11 महीना से भाई साहब काम कर रहे हैं, इनको पैसा नहीं मिल रहा है। 2021 का पैसा बाकी है, 2021 का पैसा बाकी है, 2000 पूरा साल का 2021 का मतलब 2-3 महीना का, 2-3 महीना का बाकी है, बस समझाइए। कितना देता था? 10,000 मिलता है। हमारे साथ ये भैया जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और थोड़ा अंदर घूम सकते हैं? हाँ आराम से। हम अंदर इस झरना के वाटरफॉल के अंदर है, ये चीनी मिल का ही है। जैसा कि भाई साहब ने, कर्मचारी भाई साहब ने कहा कि यहाँ झरना हुआ करता था, नदी जो पीछे बागमती नदी है उस बागमती नदी से पानी आती थी, और यह पानी यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया था। वहाँ आपको घर दिख रहा होगा, मैं धीरे धीरे वहाँ चलूँगा। ये सारी चीज़ें लोहा के, इस सब में पानी भरा रहता था, इस सब में पानी भरा रहता था, ये सारी चीज़ें पानी भरी रहती थी बहुत भाई, कहे ना पानी। और ये इतना मोटा मोटा पाइप है कि यहाँ से पानी को मिल के अंदर भेजा जाता था और मिल से फिल्टर चीनी धोकर पानी फिर वापस आती थी। और ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये सब वीरान पड़ गया। क्या फ़ायदा है? सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां अगर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चले तो कितना अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मीटर दिख रहा होगा, झरना खत्म, बस वीरान सुनसान। एक गार्ड जो कर्मचारी भाई साहब जो दिखे हमको, वो इधर से लाइट ज़्यादा अच्छा आएगा, उधर से अंधेरा आ रहा था क्योंकि मैं सूरज के विपरीत सीधे सीधे ही चल रहा था। देखिए अंधेरा आ गया, यहाँ से भी जोत आ गया। तो यहाँ से आपको जो भी दिख रहा होगा ये सब वीरान पड़ गया, बड़े बड़े पाइप से सबको खोल कर हटा दिया गया। गार्ड भाई साहब ने कहा कि अगर वो अगर चले गए तो ये सब खुल कर ही चला जाएगा, और सही बोले हैं। हमारे बिहार में ये सब आम बात है भैया। तो भैया अगर बिहार में विकास चाहते हो तो सबका योगदान चाहिए, लेकिन बिहार सरकार और प्राइवेट संपत्ति जो भी है, जैसे कि चीनी मिल की या प्राइवेट संपत्ति, इनको चाहिए कि जल्द से जल्द चालू कर दे। और देखिए ये जो पाइप दिख रहा है, ये जो पाइप दिख रहा है ये नदी से कनेक्ट है। पीछे नाला नदी दिख रहा होगा जो कि संकीर्ण हो गया है, वहाँ से आता है। और ये देख रहे हैं यहाँ नीचे, देखिए वहाँ तक ये लगा हुआ है, देखा ना भाई। इस सब पर अब देखिए पेड़ पत्तों का झुंड बना हुआ है, और कुछ नहीं है। लोग अपना आ रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, कपड़ा उपड़ा पछाड़ते हैं, मवेशी चढ़ते हैं, यही है। थोड़ा चढ़ जाते हैं ऊपर और नज़ारा अच्छा दिखेगा। पीछे आपको नदी दिख रहा है ना,
देखा, ये नदी, यही है बागमती नदी। और ये सारी पाइपें जो है जुड़ी हुई है बागमती नदी से, जो कि पानी खींचती थी और पानी खींचकर कहाँ भेजती थी, उस चीनी मिल में। तो ये है भैया नज़ारा यहाँ, आवाज के सिवा और कुछ नहीं है। पानी नहीं आएगी, बस आवाजें आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये पाइप बनना, ये नीचे बागमती नदी से जुड़ा हुआ है और यहाँ से पानी निकलता था। ये भी पाइप जुड़ता, उससे जुड़ता, वहाँ पर एक खाली पड़ा हुआ दिख रहा है, खोला हुआ आती है। यहाँ पर भी एक पेड़ पीछे जो है वो खोला हुआ है। ये सारी चीजें सब अब व्यर्थ है भाई, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसमें से पानी जाता था, हाँ नदी में से पानी आता था, इसके बाद अथी होता था ना। ये सारी पाइपें तो नदी से कनेक्ट है। बोर्डिंग भीतर है, जो ये मकान दिख रहा है ना, बोर्डिंग भीतर है। एक भाई साहब चचा जी हैं, वो है। इसमें आवाजों नहीं आएगा क्योंकि इधर से एक खाली है। ये तो भैया चीनी मिल का यही अवशेष सब बचने वाला है। अगर नहीं चालू होगा ना तो सरासर जाएगा। देखिए यहाँ पे जंग खा गया है, नीचे से फट रहा है, जंग खा गया है। पाइप मोटा है तभी बचा हुआ है। भैया बिहार सरकार जी विनती कर रहे हैं, और भैया हमारे लिए न सही, कम से कम बिहार के लिए सही, मजदूर भाई के लिए सही, वो सब आपके वोटर्स हैं, बैंक है, वोट बैंक है, कुछ भी है, लेकिन है तो इंसान ही है ना, आपके नागरिक हैं। थोड़ा कुछ कीजिए जल्दी से। अब इसमें ईंटा रखा हुआ है। हंसी किस पर आए, खुद पर ही हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ और बिहार का विकास चाहता हूँ, इसलिए यहाँ चीनी मिल पर आया। 52 बीघा में फैला हुआ है, लोग यहाँ कहते हैं। और ऊपर देखिए बड़ा अच्छा नज़ारा आ गया, ये कौवा आ गया, मंडराने लगे कौवा आकाश में। क्या संदेश ला रहे हैं पता नहीं, मिल का खुलने का संदेश लाए तो और अच्छा है। तो भैया जब मिल चालू थी, सबके चेहरे खिले हुए थे, सभी कमा रहे थे, सभी खा रहे थे। पर शायद हमारे बिहार सरकार को केवल और केवल वोट चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जनता जाए भाड़ में। ऐसा लगा यह ब्लॉग वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मुझे देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए। और बगल में राजदेवी मैया का जो मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन और मनोकामना पूर्ति हेतु विख्यात है। उस मंदिर पर भी मैंने ब्लॉग बनाया है। राजदेवी मैया का आशीर्वाद चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं राजदेवी मैया पर बनाए गए उस मंदिर के ब्लॉग का लिंक आपको दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर देखिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मिलेगा, उसको भी देख लीजिए, फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, ख्याल रखिए, जय हिंद।